हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह और आज इस वीडियो में मैं आप लोग को अप्लाइड मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन एक अच्छा सा लेके आया हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना। अभी तक मैंने इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसमें मैंने ये बताया कि सेंट्रॉयड कैसे निकालेंगे, और आज इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालना है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंट होता है। सेंट्रॉयड में क्या होता है कि एक हमें ऐसे पॉइंट निकालना होता है जिसमें उस क्रॉस सेक्शन का जो पूरा एरिया है उस पॉइंट पे एक्ट करता है, ठीक है, वो होता है सेंट्रॉयड। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि उस बॉडी का या उस क्रॉस सेक्शन का या उस बॉडी का हम कह सकते हैं, उस बॉडी का जो पूरा वेट है जिस पॉइंट पे एक्ट करता है वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए, दोनों में हम पॉइंट ही निकालते हैं किस पॉइंट पे। अब दोनों में डिफरेंट क्या है कि सेंट्रॉयड में पूरा जो एरिया होता है उसका, उस पूरा एरिया जो होता है जिस पॉइंट पे एक्ट करता है वो सेंट्रॉयड हो गया, और जहाँ पे उसका पूरा वेट एक्ट करता है वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंट है। बाकी सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जहाँ पर वहाँ पर हम एरिया निकालते थे सेंट्रॉयड में, यहाँ पर हम उसका वॉल्यूम यानी आयतन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेट होता है वहाँ पर एरिया होता था। बाकी सब कुछ वही फॉर्मूले हैं, सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट, तरीका सब कुछ वही है जो मैंने आपको अभी तक बता दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है पहले से ही। डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर। यहाँ पर फिगर में देखिए आपको दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया है। ये सिलेंडर है जिसका डायामीटर 40 mm है और उसकी हाइट कितना है, 80 mm है। सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सब कोई न कोई एक सॉलिड बॉडी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एरिया, वहाँ पे रेक्टेंगल नहीं आएगा। जैसे सेंट्रॉयड में रेक्टेंगल आता था क्योंकि उसका कोई थिकनेस नहीं होता था, केवल उसका ब्रीथ या हाइट होता था, क्योंकि उसमें एरिया लेते थे हम। लेकिन यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल नहीं रहेगा। देखने में रेक्टेंगल शेप में है लेकिन सिलेंडर है। ये सिलेंडर क्या होता है, एक सॉलिड बॉडी होता है जिसका थिकनेस भी होता है। ठीक है, तो सेंट्रॉयड वाले जितने भी क्वेश्चन होता है उसमें कोई उसका थिकनेस नहीं होता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले में जो भी रहेगा उसका वो सॉलिड बॉडी होगा, एक ठोस पिंड होगा और उसका थिकनेस भी दिया रहेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर अर्धगोला। अगर यही क्वेश्चन आपका सेंट्रॉयड पूछा होता तो हम समझ जाते कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में कोई क्रॉस सेक्शन है और ये आपका सेमी सर्कल है यानी अर्धवृत्त है। वहां पर सेमी सर्कल और रेक्टेंगल देता, लेकिन यहां पर क्या है, हेमिस्फीयर और सिलेंडर दिया गया है। सिलेंडर का हिंदी होता है बेलन और हेमिस्फीयर का हिंदी होता है अर्धगोला। ठीक है, तो पूरा वही कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से अभी तक मैं आपको सॉल्व करते आया हुआ हूं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, इनको अलग अलग बॉडी का नाम दे देंगे, बॉडी नंबर फर्स्ट एंड बॉडी नंबर सेकंड, और दोनों ही बॉडी का हम निकालेंगे वॉल्यूम यानी आयतन। तो पहले V1 निकालते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। तो V1 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे वहां हमें एरिया का फॉर्मूला मालूम होता था तो यहाँ पर क्या मालूम होना चाहिए, उसके वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, इसका मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका, ये हो गया आपका स्फीयर का यानी गोले का फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये हेमिस्फीयर है, उसका हाफ है तो हम हाफ कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई। अब इसको R1 नाम दे देते हैं। R1 क्या है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस। तो R1 क्या है, वेयर R1 इज इक्वल टू, अब देखिए इसका जो पूरा डायमीटर है वो कितना है, 40 mm यहाँ पे दिया गया है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है।
तो हो जाएगा आपका 40/2 यानी 20 mm। ये हो गया आपका R1। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 20^3/2। इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 4 × π/20^3/6। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 16755.16। इसका यूनिट होता है मिलीमीटर क्यूब। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे V2। V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब हमें सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, क्या होता है πr²h। ये होता है फॉर्मूला किसका, सिलेंडर का। लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना है, R2 मान लीजिए, क्योंकि ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस अलग है। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 का भी रेडियस वही होगा। ये 40 mm है और 40 mm का हाफ कितना हो जाएगा, 20 mm हो जाएगा। दोनों का रेडियस सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे πr2 का वैल्यू कितना है 20² इंटू h। h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया गया है, 80 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें फिगर में दिया गया था इतना वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 80 mm। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू R² 40² इंटू h इज इक्वल टू 80 mm। तो ये हो जाएगा आपका 402,123.85 मिलीमीटर की पावर 3। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों ही बॉडी का अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखा देंगे। अब देखिए, अगर इसके हम केवल सिलेंडर की बात करें तो इसका y एक्सिस कहाँ पे होगा, इस 40 mm के हाफ से होके आएगा। यानी ये जितना रेडियस है उतना ही होगा। इसका जो हाइट अगर x एक्सिस देखा जाए तो वो कितना होगा, इसके और इसके सेंटर पॉइंट में होगा, यहां पे जाके होगा। ये इस पॉइंट पे होगा, इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो y एक्सिस है वो तो रेडियस पे ही होगा, यानी इसी पॉइंट से होके जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका x एक्सिस कहाँ पे होगा, यहाँ पे जाके कहीं होगा। और ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये होता है आपका 3r/2। ठीक है, 3r/8 होता है, सॉरी। ये हाइट कितना होता है, 3r/8। एक मैं अलग से फिगर बना देता हूं। ये मान लीजिए सिलेंडर है आपका, इसका हाइट h है और इसका रेडियस r है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर। यानी ये डिस्टेंस रेडियस r होता है और ये डिस्टेंस कितना होता है, h/2। जो भी हाइट होगा उसका हाफ। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो ये हेमिस्फीयर हो गया। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, r है। ठीक है, तो इसका ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, यहाँ पर हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये डिस्टेंस इसका रेडियस होता है और ये डिस्टेंस कितना होता है, 3r/8। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो यहाँ पर R1 है तो R1 लिख दीजिए। बात समझ में आई? चलिए, अब आपको समझ में आ गया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। अब हम क्या काम करेंगे, एक अपने से इस पूरे बॉडी का x और y एक्सिस मान लेंगे। और कहाँ मानते हैं, हमेशा सबसे y एक्सिस मानेंगे सबसे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मान लीजिए ये हो गया इसका y एक्सिस, और x एक्सिस कहाँ मान लेते हैं, सबसे बॉटम पे मानेंगे, सबसे नीचे मान लेंगे।
यहाँ मान लिया। तो अभी मैंने एज्यूम कर लिया कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस मिलता है वहीं पर तो होता है, यहाँ पर मैंने मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x1 x2 y1 y2। कैसे निकालेंगे, x1 x2 के लिए मैंने आपको बताया है y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे। x1 x2 जब निकालेंगे तो जो मैंने y एक्सिस अपने से एज्यूम किया हुआ है वहाँ से पहले बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस लेंगे तो x1 हो जाएगा, और दूसरे बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस लेंगे तो x2 हो जाएगा। अब देखिए y एक्सिस आपका कहाँ पे है, जो मैंने माना हुआ है ये है, और पहले बॉडी का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो इस y एक्सिस से इस पहले बॉडी के सेंटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस जो होता है वही होता है। तो रेडियस कितना है, 20 mm है। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 mm। x2 की अगर हम बात करें तो इसी y एक्सिस से दूसरे बॉडी का जो सेंटर है उसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये भी कितना है, 20 mm है। यानी जो भी रेडियस होगा वही x1 और x2 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं y1 y2 का। तो y1 y2 जब भी निकालते हैं तो कहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, x एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं हमेशा y1 y2 निकालते समय। x एक्सिस से पहले बॉडी के सेंटर का वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x एक्सिस आपका ये है, और पहले बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो इस एक्सिस से पहले बॉडी के सेंटर का वर्टिकल डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 80 mm है। 80 mm प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 3r/8 होता है। तो ये आपका हो जाएगा y1 80 mm प्लस 3r1/8। इसे सॉल्व करेंगे, 80 प्लस 3 इंटू r1 का वैल्यू है 20/8। सॉल्व कीजिए, 80 प्लस 3 इंटू 20/8, तो ये हो जाएगा 87.5 mm। y2 निकालेंगे तो उसी x एक्सिस से दूसरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां तक का वर्टिकल डिस्टेंस, इसी x एक्सिस से दूसरे बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस लेंगे वर्टिकल ये। तो ये हो जाएगा आपका क्या, y2। ये डिस्टेंस कितना है, टोटल 80 है, तो 80 का हाफ कितना हो जाएगा, 40 mm हो जाएगा आपका, 40 mm। बात समझ में आई आपको। तो अब हमें फॉर्मूला मालूम है, मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी, कैसे निकालते हैं। अब निकालेंगे हम x बार और y बार निकालेंगे। x बार और y बार, उसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, x बार का फॉर्मूला होता है v1x1 प्लस v2x2 अपान v1 प्लस v2। जबकि सेंट्रॉयड निकालते समय हम फॉर्मूला आपको बताए थे a1x1 प्लस a2x2 अपान a1 प्लस a2। वहां पर a1 a2 लेके चलते हैं और यहाँ पे v1 v2 लेके चलते हैं। v1 का वैल्यू कितना है, v1 का वैल्यू है आपका 16755 इंटू x1 40 mm प्लस v2 402123.85 इंटू x2 40 mm डिवाइड बाई 16755 प्लस 402123.85। यहाँ से आपको x बार का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 16755 इंटू 40 प्लस 402123.85 इंटू 40 डिवाइड बाई 16755 प्लस 402123.85। तो ये हो जाएगा आपका 40 mm। x बार हो गया। अब हम निकालेंगे y बार, और y बार का फॉर्मूला क्या होता है, v1 y1 प्लस v2 y2 अपान v1 प्लस v2। ठीक है, तो v1
का वैल्यू रखिए 16755.16 इंटू y1 87.5 प्लस v2 402123.85 इंटू v2 है आपका 40 mm डिवाइड बाई v1 प्लस v2 16755.16 प्लस 402123.85। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 16755.16 इंटू 87.5 प्लस 402123.85 इंटू 40 अपान में 16755.16 प्लस 402123.85 इंटू 41.89। ये हो गया आपका x बार y बार, और x बार y बार को मैंने क्या माना हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका क्या हो जाएगा, x बार y बार, जिसका वैल्यू है 40,41.89। दिस इज आंसर। बात समझ में आई? तो अगर आप इसको यहाँ पर लोकेट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए x बार का वैल्यू कितना हो गया 40 mm, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा आपका 40 mm। इस y एक्सिस से आ जाइए, 40 mm किधर पे है, ये है 40 mm, तो ये आपको मिल गया y एक्सिस। और x और y बार कितना है आपका 41.89, तो यहाँ से 41.89 वर्टिकल आएंगे, तो यहाँ पर जाके कहीं होगा, यहाँ पर है आपका x बार और y बार। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं। अगर आपने पहले वाले वीडियो मेरा देखा हुआ है जिसमें मैं आपको सेंट्रोइड निकालना सिखाया है, अगर आप उसको अच्छी तरह से देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसका रिप्लाई मैं हमेशा देता हूं। और अगर आपको अच्छा समझ में आया हुआ है, कोई डाउट नहीं है, तो अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट। और फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, जिसमें भी मैं आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको भी बताऊँगा।